माताओं बहनों, हे बुजुर्गों और मेरे प्रिय अनुजों, आप सबको एक बार फिर करबत प्रणाम। हे प्रिय मित्रों, गत वीडियो की भांति आज भी मैं आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और आनंद से भरपूर वीडियो में लेकर आया हूँ। आप जो है आपको पहले की तरह जो दोनों तीनों मैंने बातें बताई हैं उनके बारे में भी बताया, भी लाभ क्या हानि क्या। जैसे कि रीढ़ सीधी करने से हमारे मूलाधार चक्र से लगा के सहस्रार चक्र तक ऊर्जा जाती है और हर चक्र एक्टिवेट होता है, जिससे हमारी कुंडली जागरण में हमें मदद मिलती है और धीरे धीरे अनेक हमारे अंदर एनर्जीज उत्पन्न होने लगती है। नंबर 2 था, जब भी समय मिले मन को मौन रखना, उससे हमारे व्यक्तित्व में निखार आएगा, बदलाव आएगा और हमारी जो शक्तियाँ हैं हमारे शक्तियाँ एकत्रित होने लगेंगी और आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। नंबर 3 था, हृदय चेहरे पे शांति और आनंद का अनुभव। इसका लाभ क्या? अब इस आनंद सब्जेक्ट पे चलिए। आप शांत भाव, तो जब आप अंदर से शांत होते हैं, जो मौन का अनुभव करने लगते हैं, उनमें शांति स्वतः आने लगती है। लेकिन जो आनंद वाली बात है, आप देखना, कभी पढ़ा भी होगा, देख भी रहे होंगे, सुना भी होगा, जब आप अत्यधिक प्रसन्नता में होते हो, आनंद में होते हो, तो डोपामाइन नाम का जो केमिकल्स होता है माइंड के अंदर, वो रिलीज होने लगता है और उसी के प्रभाव से आप लंबे समय तक आनंद, प्रसन्नता, फ्रेशनेस, मूड फ्रेश और पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें उसी से फटाफट फटाफट होने लगती हैं। अब लेकिन वो उसी अवस्था में माइंड उसको रिलीज करता है जब आप इधर उधर से ध्यान हटा आपका और किसी ऐसी वस्तु विषय पर हो कि जिसमें आपको हर्ष उल्लास मिले। और जब इसका आप अभ्यास नियमित करोगे और लंबे टाइम करोगे, तो फिर जो है ये परमानेंट ही रिलीज होने लगता है। जो सत्पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, दिव्य पुरुष होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं और उच्च कोटि के पहुंचे हुए ऋषि मुनि, कभी देखना उनके चेहरे पे एक आनंद की आभा हर वक्त रहती है। कभी तनाव नहीं और कभी किसी भी प्रकार का उनके अंदर आपको कोई टेंशन के चिन्ह नजर नहीं आते होंगे उनके आभा मंडल से। और एक जो है दिव्य अनुभव होने लगता है, उनके पास में बैठने से स्वयं ही आनंद की अनुभूति आपको भी होने लगती है। ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए आप सब अपने दुख, कष्ट, क्लेश, तनाव सब भूल चुके हैं। तो हे मेरे प्रिय मित्रों, ये उस जो है डोपामाइन जो रिलीज होता है हमारे माइंड से, ये उसी के लिए, उसी से होता है। लेकिन आप जब इस आनंद का निरंतर अभ्यास बनाने की कोशिश करोगे, तो फिर डोपामाइन भी निरंतर ही रिलीज होता रहेगा। एक दूसरे का पूरक है। जब फ्रेशनेस हो तो रिलीज होने शुरू होता है और रिलीज हो जाए तो फिर फ्रेशनेस ही रहता है लंबे समय तक। और अनेक चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं, फिर अनेक तरह के चेंजेस, जिनको डोपामाइन रिलीज इस तरह होता है, उसकी आयु बहुत तेजी से नहीं बढ़ती, शरीर मतलब बहुत तेजी से नहीं बढ़ता, वो पहले के मुकाबले थोड़ा स्लो बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी कि इससे हमारी आयु में अंतर पड़ता है। अगर कोई 50 वर्ष का जीवन है तो वो
अभ्यास करें तो 60-70 तक हो सकता है। तो भाई मेरे प्यारे मित्रों, माताओं, बहनों, इससे सुंदर अवसर क्या मिलेगा? शरीर स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, चेहरे पे आनंद के भाव हैं और घर में सब कुशल हैं, समाज में आपसे सब खुश हैं, आपकी अपने आप से कोई शिकायत नहीं है। तो इतना सुंदर अगर होता है तो उसे करने के अभ्यास में जा क्या रहा है ना? उस जिस चीज की तलाश में है मनुष्य यहाँ पर कि खुशी कैसे मिले, मैंने ये टॉपिक आज आपको वो बताया कि खुशी कैसे मिले। हर एक आदमी आपको देखो, को भी उससे आप कभी पूछे, कभी काफी धन है आपके पास तो और धन क्यों कमा रहे हो, तो कहेगा भाई और प्रॉपर्टी इकट्ठी करूंगा। तो फिर क्या करोगे भाई? संतानों के लिए इकट्ठी करूंगा। फिर क्या करोगे भाई? बड़ी गाड़ियां बिजनेस करूंगा। फिर क्या करोगे भाई? लास्ट में वो हर चीज का जवाब रहेगा, लेकिन लास्ट में उसको यही आना पड़ेगा कि ऐसा करने से मुझे आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। यही पाएगा टॉपिक। जब आनंद, खुशी, प्रसन्नता के लिए इतनी कीमत चुकानी पड़ती है कि पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, और यही आनंद, खुशी, प्रसन्नता, स्वस्थ शरीर, निरोगी काया, लंबा जीवन, समाज भी खुश, आप भी खुश, घर भी खुश, परिवार भी खुश, जब एक थोड़े से सहज भाव से ये मिल सकता है तो फिर इससे सस्ता सौदा तो आपके लिए कुछ होगा ही नहीं। हे प्रिय मित्रों, सौदा इसलिए से कहना पड़ रहा है, यहाँ कली काल है, यहाँ पर भक्ति भाव की भाषा भी सौदे से ही समझते हैं। अगर हम अनगिनत फायदे ना गिनाएं, बताएं तो हो सके वीडियो भी ना देखें, क्योंकि शुद्ध परमात्मा को चाहने वाले तो करोड़ों में कोई एक बिरला ही मिलेगा। बाकी ऐसा होता है कि चलो किसी न किसी स्वार्थ की वशीभूति से ही उसकी तरफ चल जाते हैं, जो उसका ज्ञान हो जाता है तो फिर स्वाद छूट जाता है। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे LKG UKG क्लास में पढ़ते हैं, तो जब उन्हें स्कूल छोड़ते हैं, प्ले स्कूल में, आजकल तो प्ले भी चल रहे हैं तो वे जाते नहीं हैं, तो वहाँ के टीचर्स क्या करते हैं, उनको टॉफियाँ देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं और पैसेज देते हैं, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, इस तरह। तो इस तरह कुछ दिन मिलते हैं, हफ्ता, 10 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जैसे भी। और जैसे ही बच्चे का मन एक बार लगा, स्कूल में जाने लगा, तो फिर ये मिलने बंद हो जाते हैं, क्योंकि फिर जो है उसे पढ़ाई का, अपना स्कूल का अनुभव ज्ञान होने लगता है। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ तो भक्ति भाव में भी जब उनको लाभ हानि की शिक्षा दी जाती है तो वो दौड़ता है जब बच्चे को टॉफी दी जाती है, लेकिन जब उसे उस परम सत्ता का अनुभव होने लगता है, अरे तुम एक टॉफी के कारण स्कूल आते थे, जब उन्हें ज्ञान हो जाता है तो हंसते हैं अपने आप पे भी। इसी प्रकार जब ज्ञान होता है, एक भगवान के प्रति तुम थोड़े से स्वार्थ के लिए आते थे कि भगवान मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, हे मेरे भगवान एक गाड़ी मिल जाए, हे भगवान जो है मेरी पत्नी स्वस्थ हो जाए, यानी कि हम इन छोटे छोटे स्वार्थों के लिए जब भगवान के पास आते थे, और जब हमें इसका ज्ञान हो जाएगा तो हंसेंगे हम अपने आप पर। वो निराकार पूर्ण पार ब्रह्म परमात्मा, संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड का नायक, सारी सत्ता उसी की है, और हम उसको प्रसन्न करने के लिए उसी की सत्ता को मांग रहे हैं। हे मेरे प्रिय माता, बंधु, प्रिय अनुजो, जो आपका है वो तो दे ही रहा है, आपके कर्मों के अनुसार वो तो है, कोई काट ही नहीं सकता। और बल्कि यहाँ तक है, अगर भाव उत्तम है तो वही और अधिक फलदायी भी होता है जो आपको मिलता है। ईर्ष्यालु है तो उसका आनंद नहीं मिलेगा आपको, सुख भोग खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वो इतना दयाल परमात्मा है
कि आपके शरीर की संरचना से ऐसी कर दी है कि संपूर्ण ब्रह्मांड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है अगर आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करें, है ना। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश से शरीर बनाए सारे तत्व आपको बराबर मिल रहे हैं। हे प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, तो फिर भी हम उससे ये मांगा मांगी, ये मन हमारा कैसा हमें बंदर की तरह नचा रहा है, और हम आए थे यहाँ सम्राट बन के बन गए भिखारी। हम यहाँ सम्राट बन के आए थे, बन गए भिखारी, भीख मांगने पे लगा दिया और बन के आए थे सम्राट। हम तो आत्मा है, उस ईश्वर का परम रूप है, और यहाँ भिखारी कैसे हो गए हम? भिक्षा मांगने पे लगा दिया इस मन ने हमें। हे प्रिय मित्रों, बंधु बांधवों, सम्राट हैं, आनंद के साथ जिए, परम आनंद के साथ जिए। जब मुफ्त में आपको आनंद परमानंद की नदियां बह रही हैं, आप सम्राटों के सम्राट हैं, तो फिर ये भिक्षुक वत कार्य क्यों? ये क्लेश, दुख, निंदा, चोरी, चुगली है, ये क्यों? हे प्रिय मित्रों, इस जीवन का सार समझो। एक एक दिन निकल रहा है, आप राजाओं के भी राजा हैं, और अपने पद को संभालें। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करपद प्रणाम।